हेलो एवरीवन, दिस इज रविराज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले टीसीएस डिजिटल का लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि 27 सितंबर को एंड हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर क्या होगा। ओके, तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरा टॉप 10 सी क्वेश्चन नहीं देखा है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर जावा के टॉप 10 क्वेश्चन नहीं देखा है, तो जाके उस वीडियो को चेक करो। अगर आप अपने रिज्यूमे में सी मेंशन कर रखा है, जावा मेंशन कर रखा है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसको चेक करो। ओके दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेज, इसके अलावा बहुत सारी जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम होते हैं वो लेके आता हूँ, तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके दोस्तों, अगर आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे बच्चे क्वेरी पूछते हैं और क्वेरी इजिली रिजॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि उनके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ गए और उसका आंसर क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये एक टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो जिन कैंडिडेट का भी टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू नहीं हुआ है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि उनको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू में। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे टीसीएस डिजिटल के, टीसीएस निंजा के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं। जाके मेरे चैनल को विजिट करो। जो प्लेलिस्ट है वो टीसीएस प्रिपरेशन के नाम से है, उसको जाके विजिट करो। वहां पे आपको 10-12 इंटरव्यू एक्सपीरियंस और देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इनके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों, जो कैंडिडेट है मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। तो मैं बस उनका जो भी ब्रांच है, डेट ऑफ इंटरव्यू है और ड्यूरेशन है वो बताने वाला हूं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन को देख सकते हो कि ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और इनका इंटरव्यू कल हुआ था, यानी 27 सितंबर को हुआ था, और ड्यूरेशन था 30 मिनट का। ओके, तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इनके टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद डिस्कस करेंगे एमआर राउंड, उसके बाद डिस्कस करेंगे एचआर राउंड। तो आइए देखते हैं कि इनके टेक्निकल राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, हर एक इंटरव्यू में लगभग पूछा जाता है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे डबल स्टार कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि अपना इंट्रोडक्शन किसी भी इंटरव्यू में कैसे देना है। जाके उस वीडियो को चेक करो और आप अपना इंट्रोडक्शन वैसे ही प्रिपेयर करना। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सी प्लस प्लस एक्सेस स्पेसिफायर। ओके दोस्तों, इन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में सी प्लस प्लस मेंशन किया था, तो इसलिए उनसे सी प्लस प्लस से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट आर द सी प्लस प्लस एक्सेस स्पेसिफायर। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर है यहाँ पर लिख रखा है मैंने। जो इसमें 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। पहला होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके, पब्लिक जो होता है, ऑल डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। दोस्तों, जो पब्लिक का यूज करते हैं, तो जो भी डाटा मेंबर होते हैं या फिर फंक्शन होते हैं, वो क्लास के आउटसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं उसको, अगर अगर हम पब्लिक का यूज कर रहे हैं तो। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट है, प्रोटेक्टेड, ऑल डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन आर एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास एंड टू द डिराइव्ड क्लास। ओके दोस्तों, जो प्रोटेक्टेड है वो क्लास के अंदर तो एक्सेस कर ही सकते हैं, इसके अलावा ड्राइव्ड क्लास में भी जो डाटा मेंबर है और फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसमें? इनसाइड द क्लास और ड्राइव्ड क्लास के अंदर। दोस्तों, जो नेक्स्ट है, प्राइवेट, ऑल डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। दोस्तों, अगर हम प्राइवेट का यूज कर रहे हैं तो क्लास के बाहर हम किसी भी डाटा मेंबर या फिर फंक्शन को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। ओके दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस डाल रखा है। अगर आप उतना वीडियो देख लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, तो जाके जितने भी वीडियो मैंने डाल रखा है ट्राई करो कि सारे वीडियो को देख जाओ। दोस्तों, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 घंटे 2 घंटे में सारे वीडियो खत्म हो जाएंगे, तो जाके उस वीडियो को जरूर देखो। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थर्ड के बजाय फोर्थ लिख दिया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। ओके, तो फिर यहाँ पे मैंने आंसर लिख रखा है कि स्ट्रक्चर और क्लास के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है। मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। जो भी मेंबर होते हैं स्ट्रक्चर के, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं, मतलब उसको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया
कि क्या बताया था, जो पब्लिक होता है, ऑल डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन आर एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। अगर हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, तो हम डाटा मेंबर और फंक्शन को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर बात करें क्लास का, मेंबर्स ऑफ द क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। ओके, जो मेंबर होते हैं क्लास का वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट का मतलब केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, व्हेन ड्राइविंग ए स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास स्ट्रक्ट डिफॉल्ट एक्सेस फॉर बेस क्लास स्ट्रक्ट आर पब्लिक। ओके दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम स्ट्रक्चर को ड्राइव करते हैं तो जो बेस क्लास होता है वो पब्लिक रहता है। ओके, when driving a class default access specifier are private। जब हम क्लास when a driving class, जब हम क्लास को ड्राइव करते हैं तो जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही लिखा है जो ये फर्स्ट का जो है वही यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है। ओके दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर और क्लास के बीच डिफरेंस क्या होता है। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कल एक इंटरव्यू देखा था, आप जहाँ पे मैंने अपलोड किया था वीडियो तेजस वारंभे का, वहाँ भी उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, एरे और क्यू के बीच डिफरेंस क्या है, या फिर एरे और स्टैक के बीच डिफरेंस क्या है। ओके तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके वो वीडियो जरूर देखना। वहाँ भी जो भी मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखा है, मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि जाके सारे वीडियो को जरूर देखो। ओके तो यहाँ पे स्टैक और क्यू के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है, स्टैक में जो होता है एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड रिमूव एट द सेम एंड। ओके, और क्यू में क्या होता है, एलिमेंट आर इंसर्टेड एंड रिमूव एट द डिफरेंट एंड। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें स्टैक का तो स्टैक का कुछ ऐसे होता है। ओके, जहां पे एलिमेंट ऐसे स्टोर होते हैं। ओके तो जो भी एलिमेंट इंसर्ट होते हैं इस पोजीशन से यहीं से बाहर निकलते हैं। ओके, लेकिन बात करें क्यू का तो क्यू का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, अगर हम टॉप से यहाँ से डाल रहे हैं, अगर यहाँ से हम डाल रहे हैं तो यहाँ से एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं। तो ये है स्टैक और क्यू, ये स्टैक हो गया और ये हो गया क्यू। ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्टैक ओनली वन पॉइंटर इज यूज्ड दैट इज कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। केवल एक ही पॉइंटर को यूज करते हैं जिसको हम टॉप बोलते हैं। इन क्यू टू डिफरेंट पॉइंटर आर यूज्ड दैट आर कॉल्ड फ्रंट एंड रियर। लेकिन क्यू में क्या होता है कि एक फ्रंट होता है एक रियर होता है, एक से डालते हैं एक से निकालते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे दो पॉइंटर का यूज करते हैं। स्टैक ऑपरेशन आर कॉल्ड पुश एंड पॉप। दोस्तों जो स्टैक में ऑपरेशन होते हैं वो पुश एंड पॉप होते हैं, व्हाइल क्यू ऑपरेशन आर कॉल्ड इन क्यू एंड डी क्यू। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टैक आर विजुअलाइज्ड एज वर्टिकल कलेक्शन, क्यू आर विजुअलाइज्ड एज हॉरिजॉन्टल कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ प्लेट्स ऑन द डाइनिंग टेबल। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इस दोनों को एक्सप्लेन किया था। ओके तो जाके जो भी पिछला वाला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जाके चेक करो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, एक बार और कह रहा हूँ, जाके सारे वीडियो देखो, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। ओके, और जो भी क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जहाँ पे मैंने सी के और जावा के ऑलरेडी डाल रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे आने वाली है, तो जाके इन दोनों वीडियो को जरूर से देखें। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है, लाइक अगर आप टीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो इंटरव्यू का, तो यहाँ पे लगभग 12 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने डाल रखा है इस साल का, तो जाके उसको चेक करो, आपको बेटर से आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। ओके, तो जाके विजिट जरूर करना। ओके तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, डू वी ऑलवेज नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्या हमें ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है? अगर नहीं पड़ती तो कब नहीं पड़ती है, अगर करनी पड़ती है तो कब करनी पड़ती है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, आप इसका आंसर याद कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके भी इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर होगा, नो, एन ऑब्जेक्ट इज अननेसेसरी टू बी क्रिएटेड इफ द बेस क्लास हैज नॉन स्टैटिक मेथड। यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी क्लास के पास जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक है तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इफ द क्लास हैज स्टैटिक मेथड देन ऑब्जेक्ट डोंट नीड टू क्रिएटेड। ओके, अगर क्लास के पास स्टैटिक मेथड है तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत सिंपल में है, आप समझ में गए होंगे। यू कैन कॉल द क्लास मेथड डायरेक्टली इन दिस केस यूजिंग द क्लास नेम। ओके, बहुत सिंपल में समझा रखा है, अगर किसी क्लास के पास
मेथड है नॉन स्टैटिक, तब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर स्टैटिक मेथड है किसी क्लास के पास तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपली आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी वे में लिखा है मैंने। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन डिलीट ट्रंकेट कमांड। ओके दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट आता है कभी कभी क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन डिलीट ट्रंकेट एंड ड्रॉप। दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार इंटरव्यू में देखने को मिला है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने डाल रखा है जाके चेक करो, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है डिलीट ट्रंकेट एंड ड्रॉप, वो सारे इंटरव्यू में आए हुए थे। इस साल जितने भी इंटरव्यू हुए हैं उसमें एक दो बार ये पूछा गया है। ओके, तो जाके उस चेक करो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। दोस्तों फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिलीट कमांड जो होता है, डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम टेबल। ओके, जो डिलीट कमांड का होता है, किसी पर्टिकुलर टेबल में से रोज को डिलीट करते हैं। डिलीट कमांड डिलीट ओनली दोज रोज व्हिच आर स्पेसिफाइड विद द वेयर क्लॉज। दोस्तों हम डिलीट कमांड को तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड रो है उसको डिलीट करना होता है, तब हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास कोई टेबल है। ओके, ऐसे समझ लो, कोई हमारे पास टेबल है ऐसे, ठीक है। सपोज हमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। सपोज हमें ये सेकंड वाले को रो को डिलीट करना है, तब यहाँ पे हम डिलीट कमांड यूज करेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफाइड है कि सेकंड रो को डिलीट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। डिलीट कमांड कैन बी रोल्ड बैक, जो डिलीट कमांड होता है रोल बैक हो जाता है। समझ में आ गया होगा। फोर्थ पॉइंट है डिलीट कमांड मेंटेन लॉग, दैट्स व्हाई इट इज स्लो। दोस्तों जो डिलीट कमांड होता है वो लॉग को मेंटेन किया होता है, इसके लिए, इसकी वजह से वो स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीट यूज रॉक व्हाइल परफॉर्मिंग डिलीट फंक्शन। ओके दोस्तों, ये जो दो पॉइंट है आपको दिमाग में रखना है। ओके, क्योंकि ये जो दो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप दो भी एक्सप्लेन कर दोगे और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो काफी है वहां पे। ओके, ट्रंकेट कमांड क्या होता है, ट्रंकेट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल। दोस्तों जैसे सपोज यहाँ पे 1 2 3 रो है, तो सारे को डिलीट करने के लिए हम ट्रंकेट कमांड का यूज करते हैं। ट्रंकेट कमांड रिमूव्स ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। दोस्तों ये सारे रोज को डिलीट कर देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रंकेट यूज करेंगे। सपोज हमारे रिक्वायरमेंट है कि सारे रो को डिलीट करना है, तो वहां पे यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड। ओके, ट्रंकेट कमांड कैन नॉट बी रोल बैक, इसको हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, ऊपर से ये 3 पॉइंट याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ एनवीएल फंक्शन। एनवी तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट थी उनको ये आंसर नहीं मालूम था, तो उन्होंने सिंपली बोल दिया था सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। दोस्तों इंटरव्यू से पहले इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने जो भी मैंने चीजें बताया था कि ऐसे करना है, मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही आए थे। लाइक इंट्रोडक्शन इन्होंने मेरे वीडियो से प्रिपेयर किया था, और जो जो मैंने बताया था वो वैसे इन्होंने प्रिपेयर किया था, और क्वेश्चन मोस्टली वैसे ही आए थे। ओके, तो दोस्तों इन्होंने इसका आंसर नहीं बता पाई थी, तो सिंपली बोल दी सॉरी सर आई एम नॉट टू रिकॉल इट राइट नाउ। दोस्तों आपको अगर आंसर नहीं मालूम तो सिंपली आपको बोल देना है कि मुझे नहीं मालूम, या फिर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आपको वहां पे झूठ आंसर नहीं करना है कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। ओके, तो आपको ऑनेस्टली आंसर करना है। दोस्तों जो एनविल फंक्शन होता है इज यूज टू कन्वर्ट द नल वैल्यू टू द अदर वैल्यू। ओके दोस्तों, एनविल फंक्शन का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें नल जो वैल्यू होते हैं उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, तो हम एनविल फंक्शन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, सिंपल वे में लिखा हुआ है। दोस्तों ये था फिर उनका एच टीआर राउंड। आइए देखते हैं कि एमआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 क्वेश्चन पूछे गए। लॉजिक ऑफ सॉर्टिंग एरे, ओके, लॉजिक ऑफ रिमूविंग स्पेस इन सेंटेंस, क्वेश्चन फ्रॉम प्रोजेक्ट, और हाउ यू विल मैनेज योर टीम इफ यू हैव टू सबमिट 4 PM। यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हो कि 2 कोडिंग क्वेश्चन के लॉजिक पूछे गए और क्वेश्चन थे प्रोजेक्ट से। लेकिन मैंने इस बार एनालाइज किया है कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू हैं जहाँ पे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी पूछे गए हैं एमआर राउंड में, तो आप जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मेंशन कर रहे हो उसको भी याद करके जाना और रिवाइज करके जाना। ओके
दोस्तों ये था फिर उनका एमआर राउंड। आइए देखते हैं कि एचआर राउंड में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों उनके एचआर राउंड में 3 क्वेश्चन पूछे गए, लाइक देख सकते हो, व्हाई यू चूज दिस फील्ड, आईटी फील्ड, लॉट्स ऑफ प्रोफेशनल फील्ड इज आल्सो अवेलेबल। दोस्तों आपने आईटी फील्ड को क्यों चूज किया, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल फील्ड हैं, आप उसको भी चूज कर सकती थी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ओके, और एनी बैकलॉग। दोस्तों इसका आंसर उन्होंने बहुत अच्छे से किया होगा, इसलिए इनसे ज्यादा एचआर क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ओके, तो दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो वहां पे इंटरव्यू में, तो ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके, तो आपको जो भी क्वेश्चन आए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, दोस्तों ये था उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताओ, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। ओके, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ओके।